और महल आ गए। आनंद से रहने लगी। महाराज उत्तानपाद भी बड़े खुश, बड़े प्रसन्न। अब बड़ी रानी के तरफ से धीरे धीरे मन हट गया। अब छोटी रानी के महाराज दीवाने हो गए। अब छोटी रानी मन में सोचने लगी कि महाराज मेरे गुलाम बन गए। हाँ, मैं जैसा चाहूंगी, मैं जैसा कहूंगी महाराज वैसा करेंगे। और छोटी रानी का मन इतना बढ़ा, इतना मन बढ़ा कि छोटी रानी एक दिन उच्च स्वर में कहती है कि बड़ी रानी सुनीति इस महल में नहीं रहना चाहिए, इस महल में नहीं रहना चाहिए। बड़ी रानी सुन लेती है, महारानी सुनीति सुन लेती है। और महारानी सुनीति का एक नन्हा सा छोटा सा बालक गोदी में खेलने वाला 6 महीने का ही था। और महारानी सुनीति अपने नन्हे से पुत्र को लेकर वन की ओर प्रस्थान करने लगी, वन की ओर। महाराज उत्तानपाद ने देख लिया और महाराज उत्तानपाद ने पूछा कि महारानी जी आप मेरे पुत्र को कहां लिए जा रही हैं? महारानी सुनीति कहती है कि महाराज मैं अपने पुत्र को वन में लेकर जा रही हूं, जंगल में। क्यों? मेरे राजमहल में रहने की कोई जगह नहीं है क्या? मेरे पुत्र के लिए यहाँ जगह नहीं है? इतना बड़ा मेरा राज प्रसाद वैभव राजमहल ये वो, आप वन में क्यों लेकर जा रही हैं? महारानी सुनीति कहती हैं कि महाराज यहाँ का परिवेश ठीक नहीं है, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अब बात तो बिल्कुल सही है। आपका बच्चा जिस परिवेश में, जैसे वातावरण में, जैसे माहौल में रहेगा बच्चा वैसा ही हो जाएगा। हाँ, बच्चा वैसा ही हो जाएगा। महाराज हमें क्षमा कीजिए, हमें और हमारे पुत्र को जाने दीजिए। महाराज आप अपने पुत्र को जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा बनते हुए देखना चाहते हैं, जैसा इसे संस्कार देना चाहते हैं, वह सब कुछ मैं दूंगी। मैं इसे यजन सिखाऊंगी, मैं इसे धर्मशास्त्र का ज्ञान दूंगी, मैं इसकी गुरु बनूंगी और मैं इसे सुसंस्कारों से इतना संस्कारित कर दूंगी। महाराज आप अपने पुत्र को जैसा बनते हुए देखना चाहते हैं वैसा ही बनाकर पुनः लाकर आपको सौंप दूंगी, सौंप दूंगी। महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए। मां एक ऐसी पवित्र भूमि है, मां एक ऐसी भूमि है कि पुत्र को जैसा बनाना चाहे मां बना सकती है। जननी जनय तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रही जय बांझरी, मती गवाजे नूर। जननी जनय तो भक्त जन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माँ यदि बच्चे को जन्म दे तो माँ सबसे पहले भक्त पुत्र को जन्म दे। भक्त पुत्र कैसे पैदा होगा?
भक्त पुत्र कैसे पैदा होगा? माँ जब गर्भ धारण करती हैं, माँ जब गर्भ धारण करती हैं तो मंदिर में जाती हैं और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान जी, मेरा बेटा तो ध्रुव जैसा होना चाहिए, मेरा बेटा तो प्रहलाद जैसा होना चाहिए। ध्रुव जैसा पुत्र पैदा करने के लिए आपको माता सुनीति के जैसा आचरण करना होगा। प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा करने के लिए आपको माता कयाधु के जैसा आचरण करना होगा। लेकिन माताएं बहनें जब गर्भ धारण करती हैं तो क्या होता है? अश्लील गानों को सुनती हैं, अश्लील चलचित्रों को देखती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान जी, मेरा बेटा तो ध्रुव जैसा, मेरा बेटा तो प्रहलाद जैसा। कैसे होगा? असंभव है, असंभव है। भक्त जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए आपको माता कयाधु, माता सुनीति, माँ मदालसा के जैसा आचरण करना होगा। माता सुनीति वन को चली जाती हैं, एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगी और अपने पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, सुसंस्कारों से संस्कारित करने लगी। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब बालक बड़ा हुआ तो बालक वहाँ जंगल में खेलता। जंगल में किसके साथ खेलेगा बच्चा? जो जंगली बच्चे हैं, भील, कोल, किरात, उन बच्चों के साथ माता सुनीति का बेटा खेलता। लेकिन एक दिन भील बालकों ने कहा, करे तू काला, मैं काला, तू गोरा, तेरे से मेरा रंग मिलता नहीं, और हम लोग जब चोर बनते हैं तो तू सैनिक सेनापति बनता है, और जब हम लोग सैनिक सेनापति बनते तू मंत्री बनता है, और जब लोग सेनापति सैनिक मंत्री बनते हैं तो तू राजा बनता है। तू मुझ पे शासन करेगा? जा, पहले अपने कुल, गोत्र और अपने पिता का पता कर आ, फिर मुझ पे शासन करना। अरे तेरे कुल, गोत्र और तेरे पिता का भी पता नहीं है, तू मुझ पे शासन करेगा? जा, पहले अपने पिता का पता कर आ। हम आपको कोई कह दे कि तेरे माँ बाप का पता नहीं है, तेरे कुल का पता नहीं है, कितना दुख होगा। बालक रोता हुआ माँ के पास गया और माँ से कहता है कि माँ, मैं किस कुल गोत्र का और मेरे पिता कौन है? माता सुनीति समझ गई कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और कब तक इससे मैं छुपाऊं किस कुल गोत्र का और तेरे पिता कौन है, कब तक इससे छुपाऊं। माता सुनीति अपने लाल के आंसू पोंछती हैं और माता सुनीति कहती हैं कि ए मेरे लाल, तू चल, मेरे साथ चल, आज मैं तुझे पिता का परिचय कराती हूँ। और पिता का परिचय, पिता से परिचय यदि कोई करा सकती है तो पिता से ठीक ठीक परिचय माँ ही करा सकती है। बालक के हाथ को माता सुनीति पकड़ती है और एक बहुत बड़े ऊंचे पर्वत पर लेकर जाती है और माता सुनीति इशारा करती हुई कहती है कि वो देख,
ऊंचा राज प्रसाद, वो ऊंचे परकोटे, राजमहल, और राजमहल के ऊपर जो केसरिया रंग का ध्वज फहरा रहा है। माँ जैसे ही इतना बोली कि बालक आगे आगे बोलना शुरू कर दिया। माँ जैसे ही कहती है कि वो देख ऊपर जो केसरिया रंग का ध्वज फहरा रहा है, तो बालक कहता है माँ वो तो महाराज उत्तानपाद का महल है। बालक तुरंत बोल उठा, लेकिन बालक को ये नहीं पता था कि वो घर किसका है, महाराज उत्तानपाद कौन है। क्योंकि 6 महीने के थे तभी माँ के साथ जंगल में आ गए थे, वनवासी बन गए थे। माँ कहती है कि क्या तू जानता है? हाँ माँ, वे बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, बड़े तेजस्वी यशस्वी धर्मपारायण राजा हैं। माँ पूछती है कि तू और क्या जानता है? बालक कहता है माँ मैंने सुना है कि उनकी 2 रानी, हाँ 2 रानी, छोटी रानी तो उनके संग महल में रहती है और बड़ी रानी अपने पुत्र के साथ कहीं वन में रहती है। हाँ, सारी कथा सुना रहा है, लेकिन उस बालक को ये नहीं पता है कि ये कथा है किसकी। ये कथा जो मैं सुना रहा हूं, ये कथा है किसकी, उस बालक को पता नहीं था। मां पूछती है तू और क्या जानता है? बालक कहता मां अच्छा पहले तू ये बता मां कि वो जो बड़ी रानी के साथ उसका बेटा रहता है, वो महाराज उत्तानपाद का ही ना बेटा होगा मां। इतना जैसे ही पूछा तो माता सुनीति की आंखें भर आई और माता सुनीति कहती है कि हाँ मेरे लाल, वो महाराज उत्तानपाद का ही बेटा है। माँ फिर पूछती है कि और क्या जानता है? बालक कहता है माँ मैंने सुना है कि बड़ी रानी के साथ जो उसका बेटा रहता है वो बहुत तेजस्वी है, यशस्वी है, बहुत सुसंस्कारी है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, धैर्य वाला है, और वो बालक अपनी मां की आज्ञा में रहता है, अपनी मां की आज्ञा में। तो मैं कह रहा था जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रही जय बांझरी, मती गवाजे नूर। भक्त पुत्र या दानवीर पुत्र, दानी पुत्र जो दान देते हो, ऐसे पुत्र को या सूरवीर पुत्र को जन्म देना चाहिए। और इन तीनों में से किसी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती तो संत कहते हैं कि ऐसी मां को बांझ रह जाना चाहिए। क्योंकि बेटा जब बड़ा होगा तो गलत संगति में पड़ेगा, गलत करेगा, आपको सताएगा, धुंधकारी के जैसे दारू पिएगा, जुआ खेलेगा। और जब किसी का बेटा दारू पीता है, जुआ खेलता है, और आजकल एक नशा चला है, मैंने देखा नहीं है, केवल मैंने सुना है, और ऐसे पीने वाले कई लोग हमें मिले। ऐसे लोगों के माँ बाप रोते रोते मेरे पास आए, मैंने पूछा क्या हुआ, और ऐसे रोते हुए आए कि मुझे लगा कि इसके घर में कुछ हो गया या कोई मर गया। ऐसे छाती पीटते हुए आए, और कई जगह साहब मेरी गाड़ी घेर ली गई। हाँ, मैं एक दिन हरिद्वार के लिए निकल रहा था,
और मेरी गाड़ी घेर ली गई। कहाँ? इसी इलाके के किसी गांव में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। घेर लिया। मैंने पूछा क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों है? कोई घटना घट गई? कोई मर गया? नहीं, मरा नहीं है, मरने वाला है। मरने वाला है तो मैं क्या करूं? बाबा कृपा करो, दया करो, मेरे बेटे को थोड़ा समझा दो। मैंने हुआ क्या है? मैंने पूछा क्या हुआ है? तो उसके माता पिता कहने लगे, रो रो कर कहने लगे, बाबा मेरा बेटा स्मैक, एक नशा होता है, कैसा होता मुझे नहीं पता। हाँ, ये पीता है